अच्छा कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में कंप्यूटर्स ने पूरी दुनिया को बदल देना है। आने वाला जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी कंपनीज का है। तो आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? वॉरेन बफे आज से कुछ साल पहले तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो आपको पता होगा एक बार यूएस के अंदर डॉट कॉम बबल आया था। तो जब वो बबल बर्स्ट हुआ, कंपनीज डूबी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर थी, वॉरेन बफे को फर्क ही नहीं पड़ा। बट जब बिल गेट्स ने ये सवाल पूछा वॉरेन बफे से, तो वॉरेन बफे ने बिल गेट्स से पूछा, दोबारा काउंटर क्वेश्चन किया। वो कहते हैं ना सवाल ही जवाब है। तो वॉरेन बफे ने पूछा कि आपका मानना है कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर्स पूरी दुनिया को बदल देंगे, बट क्या बदलाव के साथ साथ लोग कोका कोला पीना छोड़ देंगे? क्या च्युइंगम खाना छोड़ देंगे? तो बिल गेट्स ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो वॉरेन बफे ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बिजनेस तो फिर भी चलेगा और जो मैंने पैसा लगाया हुआ है मेरी इन्वेस्टमेंट तो ग्रो होगी। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। आज हम वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो वॉरेन बफे की बातों को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। एंड आप भी ये सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे सक्सेस रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत मुनाफा कमा के देंगे। और उसमें से पहला रूल अभी हमने एग्जैक्टली डिस्कस किया है, जो रूल कहता है कि आप सबसे पहले, अगर आप बिगनर हैं खासकर, तब ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कि सिंपल हैं। इन्वेस्ट इन सिंपल कंपनीज। आप कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। आप ये मत सोचो आज एक नई कंपनी है जो आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा उसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, बट सिर्फ शेयर प्राइस देखते हुए कि ऊपर जा रहा है अपना पैसा लगाना बेवकूफी हो सकती है। ऐसी कंपनीज जो आज भी चलेंगी और कल भी चलेंगी, ऐसी कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एक छोटा सा यहाँ पे आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप खुद बताओगे ऐसी कौन सी कंपनीज है जो आने वाले टाइम में भी चलेंगी। देखिए, लॉकडाउन हुआ, लोग घर पर थे। अच्छा, आपकी ड्रीम कार हो सकती है, कोई हो सकता है, कोई भी आपकी ड्रीम कार जो भी है, हो सकता है उसकी सेल पे फर्क पड़ा हो, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकले तो उन्होंने गाड़ियां नहीं खरीदी। अब लोग घूमने भी नहीं गए, ये भी आपको समझ आ रहा है। बट क्या ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लोगों ने घर पर भी करे हैं, जैसे कि रोज सुबह उठ के ब्रश करना। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? टूथपेस्ट चाहिए होता है। तो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को क्या लॉकडाउन से फर्क पड़ा होगा या आने वाले टाइम में फर्क पड़ेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जरा ये सोचिए, आप घर पे थे बट आप खाना खा रहे थे। कौन से ब्रांड का आटा खा रहे थे, कौन सी ब्रांड की आप दाल यूज कर रहे थे, कौन से ब्रांड के आप मसाले यूज कर रहे थे, कौन से ब्रांड का आप घी, मक्खन। आप जरा सोचिए, आपके घर में दूध रेगुलर आ रहा था। आप इन चीजों पे दिमाग लगाओ, जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो और जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं जो आप आज भी करोगे और फ्यूचर में भी करोगे। इफ दोस कंपनीज आर लिस्टेड, उनके शेयर्स आप खरीद सकते हो। एंड दैट इज द सेफेस्ट गेम प्लान। सिंपल कंपनीज जो आपको रेगुलर मुनाफा कमा के दे सकती हैं, तो स्टार्ट विद सिंपल कंपनीज। ये सिंपल कंपनीज ग्रो करेंगी और आपको मुनाफा कमा के देंगी। दैट इज द रूल नंबर 1। कॉम्प्लिकेट आप जितना मर्जी कर सकते हो। होता क्या था यूएस के अंदर, डॉट कॉम बबल आने से पहले जिस कंपनी के आगे डॉट कॉम लगा होता था, लोग सोचते नहीं थे, बस उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते थे। ऐसा लगता था उन लोगों को कि पता नहीं हमारा कितना मुनाफा होने वाला है, कितना हमारा फायदा हो जाएगा। जस्ट वो नेम पर जा रहे थे, फैंसी नेम्स पर। इंडिया में भी ऐसा बहुत बार होता है। हम देखते हैं कोई इंग्लिश नेम है तो बढ़िया ही होगा, बट ऐसा नहीं है। कोई फैंसी नेम होना जरूरी नहीं कि कंपनी बहुत बढ़िया हो। आपने एमआरएफ की फुल फॉर्म के बारे में कभी पढ़ा है? आपको पता है एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? एमआरएफ बहुत बड़ी कंपनी, 80,000 रुपए से ऊपर का शेयर प्राइस। एमआरएफ की फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। इतनी सिंपल इसका नाम है, और नाम के ऊपर अगर लोग जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एमआरएफ जैसी कंपनी जिसका सिंपल सा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री, वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में लोगों को ना लगाओ और इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी हो, बट सिंपल बिजनेस। लोग गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी में टायर बार बार लगेगा, गाड़ी एक बार खरीदेंगे, टायर बार बार खरीदेंगे, एमआरएफ ऊपर बढ़ गई। किसी ने वो हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज आई उसमें देखा होगा, वो लिफ्ट में जा रहा होता है, लिफ्ट मैन जो होता है वो पूछता है कि कहाँ पैसा लगाऊं,
तो गाड़ी से पहले टायर में पैसे लगाओ। मैं नहीं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल कंपनीज ने बहुत मुनाफा दिया लोगों को। सिमिलरली अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिविडेंड्स के बारे में पढ़ते हैं और बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम भैया कंपनीज के शेयर्स खरीद लेंगे। अब कंपनीज करती क्या है, कंपनीज चाहती हैं कि आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने शेयर खरीदा, आप उस शेयर को बेचो मत, कंपनीज ये चाहती हैं। अब बेचो ना तो वो कुछ तो आपको देंगी, तो फिर कंपनीज आपको देती हैं डिविडेंड्स, आप बने रहो। फेवरेट बाइक खुद खरीद ली, स्मार्ट हो ना बाइक ब्रो, अब उसी स्पीड से कुछ वेरी स्मार्ट कर को देती हैं डिविडेंड्स, आप बने रहो, उनके शेयर्स बेचो नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, डिविडेंड्स भी आपको रेगुलर आ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार ऐसी कंपनी ले लेता हूँ कि स्टॉक खरीदो, मान लो 100 रुपये का और 10 रुपये का तो मुझे डिविडेंड ही मिल जाए। आप सोचो आप क्या सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रियलिस्टिक है, क्या बात है, बात यह लोग चाहते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। अब डिविडेंड के चक्कर में अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी। अब एक कंपनी बड़ी फेमस है, कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है। मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है। कंपनी का टर्नओवर भी अच्छा खासा, मार्केट कैप भी अच्छी खासी है, बट यहाँ पे 88,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी का जो शेयर प्राइस है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार गिरता जा रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप जो हाई देख सकते हो 400 रुपये से ऊपर का हाई, 440 रुपये का जो हाई था इसका, अभी इसका स्टॉक प्राइस कहाँ पर आ गया, 140 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, ये इसका रेट चल रहा है 140 के आसपास। तो कहाँ 400, कहाँ 140। आप सिर्फ डिविडेंड के ऊपर, भाई कंपनी डिविडेंड बहुत बढ़िया देती है, यहाँ पे दिखा रहे हैं 8.69% की डिविडेंड यील्ड है। अब इतना अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो लोग अट्रैक्ट होके पैसा लगा देते हैं। बट एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे सर्च करते हैं अल्फाबेट के बारे में, आपने गूगल का नाम सुना ही है, तो मैं यहाँ पे अल्फाबेट का शेयर प्राइस दिखाता हूँ आपको। अल्फाबेट का शेयर प्राइस 2697 USD का है, बट अब यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड ही नहीं देती। कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देती? गूगल कहती है यार डिविडेंड हम आपको तब देंगे जब हमें नहीं पता कि उस पैसे का क्या करना है, हमें अच्छे खासे तरीके से पता है कि उस पैसे का क्या करना है, हम आपको आपके शेयर्स पे रिटर्न्स देंगे। ये देखो रिटर्न्स, आप ये रिटर्न्स देख रहे हो, लगातार शेयर ऊपर जा रहा है लगातार, और क्यों ना जाए। आज मुझे खुद ऐसा लगता है कि गूगल पूरी दुनिया को चला रहा है। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, अब वॉरेन बफे एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है जो पहले कहते थे अब उस बात पे अड़े हुए हैं, उन्होंने भी वक्त के साथ अपने आप को बदला है। तो ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें। मैं कह रहा हूँ कि पहले सिंपल कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिन्हें आप समझते हैं कि आपका कैपिटल सेफ रहे, और जब आप थोड़े से प्रो बन जाएंगे, आज आप अगर अल्फाबेट शेयर खरीदते हैं, अल्फाबेट का शेयर खरीदते हैं, आपको लग रहा होगा बहुत ऊपर है, बट मैं आपको बोलता हूँ आने वाले टाइम में और भी ऊपर जाएगा। बट सिर्फ मेरे बोलने से आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद एनालिसिस करनी है। सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि अरे बहुत ऊपर चला गया। सोने के बारे में भी लोग हमेशा बोलते हैं, जब देखते हैं लगता है बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, बट वो ऊपर जाएगा बिकॉज कंपनी इज ग्रोइंग। तो डिविडेंड के ऊपर नहीं, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर आप ट्रस्ट करके हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इस आई होप आपको समझ आ जाए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि भैया हम पैसा बनाना चाहते हैं कि हम सुख और चैन की जिंदगी जिए। यस और यस, 100% हम इसीलिए चाहते हैं हम ज़्यादा पैसा कमाएं कि हम सुखी रहें, हम एक शांति वाली ज़िंदगी जिए। अगर आप अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी ऐसी जगह लगा देते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। तो आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना जो आपको लगता है यार मुझे इम्पेशेंट बना रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, मैंने अपना पैसा कहाँ लगा दिया। तो टेंशन वाली जगह पे पैसा मत लगाओ, आप थोड़ा सेफ चल लो। ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में मैं कहता हूँ हो सकता है रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल भी जाएं, बट अगर आपकी रातों की नींद उड़ गई ना, तो फिर ये रिटर्न्स किसी काम के नहीं है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नींद को डिस्टर्ब ना करें छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए। ज़्यादा भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट जस्ट व्हाट आई एम सेइंग, इवन वॉरेन बफे सेज द सेम, डू नॉट डिस्टर्ब योर स्लीप। नेक्स्ट एंड द फाइनल रूल इन दिस वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे, रूल ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, एंड दैट इज कि आप ऐसी कंपनीज में पैसा लगाओ जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। ऐसी कंपनीज जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज जिनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, और ऐसी कंपनीज जिनका ब्रांड स्टैब्लिश हो गया मार्केट में। ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मुनाफा देंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, अपना दिमाग लगा के हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो हियर वी कम टू एशियन पेंट्स। अब आप एशियन पेंट्स को देखिए, जैसे आपने देखा कि अल्फाबेट ने, इनफैक्ट गूगल ने जो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दी है, सिमिलरली एशियन पेंट्स वाज एक्चुअली अ मल्टी बैगर। ये एक्चुअल में एक मल्टी बैगर स्टॉक है। अब आने वाले टाइम में क्या एशियन पेंट और ज़्यादा रिटर्न्स देगा? वेल, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। अब एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। तो यस, सो मैं ये नहीं कहता कि आप आज इन्वेस्ट करो, आपको जब ठीक लगता है आप तब इन्वेस्ट कीजिए, बट ये सारे हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। सो आप ईयर बाय ईयर देखिए, यहाँ पे here यू कैन सी कंपनी के प्रॉफिट्स, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिजनेसेस का मेन फोकस होता है प्रॉफिट जनरेट करना। जो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा तो वाई दे आर इनटू द बिजनेस। आप 2010 से देखिए प्रॉफिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आ रहा है 836, 843, 989, 1114, 1200, 1300, 1700, 1900, 2000, 2100, 2700, 3000, ऑलमोस्ट 3500 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर बाय ईयर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंपनी जो हर साल प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ऐसी कंपनी जिसका ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, ऐसी कंपनीज पे आप ट्रस्ट करके पैसा लगा सकते हो। बट व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, इसके लिए आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एशियन पेंट्स का नाम लिया। अगेन इट इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। आपको खुद देखना है कि कहाँ पे अपना पैसा लगाना है। पैसा आपका है, इट इज योर हार्ड अर्न मनी। बट जो आज आपने 4 रूल्स सीखे हैं स्टॉक मार्केट के, आई होप आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, आज भी और लाइफ टाइम भी। यहाँ पे 4 से शुरू करते हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी कि ऐसी कंपनीज में हमें पैसा लगाना है जो प्रॉफिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मैनेजमेंट अच्छा है और उनका ब्रांड अच्छा है। अब यहाँ पे एकदम से आप ये मत सोचिएगा कि मल्टी बैगर रिटर्न्स आ जाएंगी। नई कंपनीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, बट उसमें भी यही चीज़ देखनी है कि उनका ब्रांड अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही हो। देखो 5000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं, आप ज़रूरी है एक ही कंपनी में पैसा लगाओ, आप ढूंढो। अब वॉरेन बफे खुद ये बोलते हैं कि अगर मुझे साल में 1 या 2 अच्छी कंपनीज में मिल जाती है, मुझे लगता है मैंने बहुत बढ़िया अपनी रिसर्च करी है। सो थोड़ा सा टाइम लगाना ज़रूरी है, वो आपको देना है एंड ऐसी कंपनीज ढूंढनी है। सेकंड, आपको ये देखना है कि प्रॉफिट्स के चक्कर में रात की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए मेरी, तो इम्पेशेंट नहीं होना, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारा था कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज पे ही सिर्फ फोकस नहीं करना। डिविडेंड देती हैं, अच्छी बात है, बट आप ये देखिए कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो, प्रॉफिट्स, मैनेजमेंट, ब्रांड। एंड वेरी फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पे हम आ चुके हैं कि सिंपल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कीजिए जब शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल कंपनीज। सो वो आपको ढूंढना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे नॉलेज पहुंचे। इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं कि आने वाली एक भी आप एजुकेशनल वीडियो मिस ना